नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हम लोग चैप्टर सेकेंड तक पहुंच गए हैं और चैप्टर सेकेंड में एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऐच्छिक है, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पढ़ता हूं। लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। कह क्या रहा है, आपको एक त्रिघात बहुपद दिया है, ठीक है, त्रिघात बहुपद दिया है और उस बहुपद के सामने कुछ संख्या दिया है। तो कह रहा है कि जो संख्या दी गई है वह इसका क्या है, शून्यक है। तो शून्यक कैसे पता करते हैं, जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको उस बहुपद में रखा जाता है। किसके जगह पर, चर राशि के जगह पर, x के जगह पर, y होगा तो y के जगह पर रखा जाएगा। और यदि शून्य आ जाता है, पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह शून्यक होता है। यदि शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं होता है। तो ये हम लोगों का काम हो गया। दूसरा काम ये कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो होता है उसको सत्यापित कीजिए। तो आप समझते होंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे द्विघात समीकरण के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a और शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहले में 2 सवाल दिया है, बिल्कुल एक ही तरह का है, तो मैं एक सॉल्व कर देता हूं। देखिए, एक आपको बहुपद दिया है, जो मैंने कहा था कि एक आपको बहुपद दिया है, उसको मैं उस बहुपद को मैं px मान लेता हूं। बहुपद को आप जानते ही हैं, px बराबर मैं मान लेता हूं क्या है, 2x³ है प्लस x² है -5x है प्लस 2 है, ये है। और इसके सामने कुछ संख्या दी गई है। क्या संख्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, 1 दिया गया है, -2 दिया गया है। ये आपको संख्या दे दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे भाई, 1/2 चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x के जगह पर 1/2 रख कर देखेंगे, ठीक है ना। x बराबर 1/2 रखने पर रखिए भाई, इसमें p1/2 यहाँ पे रखिए 1/2 का क्यूब, यहाँ पर रखिए 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर रखिए 1/2 प्लस 2। सॉल्व करें, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 5/2 प्लस 2। सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब डायरेक्ट मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 4 एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा और 5 2 जा क्या होगा, 10। ये 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8। ये प्लस है, ये कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना, तो 10 और ये क्या होगा, -10 और /4। ये 0/4, 10 में से 10 घटेगा, 0/4 यानी कि 0। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि जब हम उस बहुपद में x की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं तो उस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या मिल रही है,
0 मिल रही है। तो इसका मतलब जो 1/2 है वह इस बहुपद का शून्यक है। तो लिख देंगे इस बात को, अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद px बराबर क्या 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है। तो आपने इसको बता दिया कि यह शून्यक है कि नहीं। इसी तरह से और भी दो संख्याएं दी गई हैं, एक 1 दिया है, एक -2 दिया है। तो हम देख लेते हैं कि क्या 1 शून्यक है कि नहीं और -2 शून्यक है कि नहीं। तो फिर यही काम करेंगे, ये आप समझ लिए हैं। तो इसी के आधार पे और भी करना है। अब हम क्या करेंगे, 1 को चेक करेंगे कि शून्यक है कि नहीं। तो क्या करना होगा, x बराबर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो चलिए x बराबर 1 रखने पर रखा जाए भाई P1, 2 यहाँ पे 1 रखना है, यहाँ पे क्या रखना है बोलिए 1, यहाँ पे क्या रखना है 1 प्लस 2। देखिए ये 1 का क्यूब 1 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 हो जाएगा, माफ कीजिए 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 1 जा 5 प्लस 2। अब क्या होगा, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ऐड हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 और 5 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 1 px का क्या है, शून्यक है। तो ऐसे ही 3 संख्याएं दिया गया था, एक 1/2 दिया गया था जिसको हम लोगों ने चेक किया वह शून्यक आया है, 1 दिया गया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है यह अभी शून्यक है, एक और संख्या दिया है और वह दिया है -2। तो अब हम देखते हैं कि -2 शून्यक है कि नहीं है। तो इसी के आगे हल करते जाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, x के जगह पर -2 रखेंगे। इसी के नीचे है, समझिए कि x बराबर -2 रखने पर रखिए, यहाँ पे -2 रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए -2। एक बात जरा बताइए, -2 का क्यूब कितना होगा, -8 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 2, ये माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई माइनस, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 4 + 10 + 2 कितना आ रहा है, जरा सॉल्व कीजिए, -16 + 16 ये आ गया 0। इसका मतलब कि यह भी शून्यक है। अतः x बराबर -2 px का शून्यक है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि एक बहुपद दिया था, उसके सामने 3 संख्या दिया गया था, 1/2 1 और -2। आपसे कह रहा था कि यह बताइए कि यह शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक बताने के लिए हमें यह जानना होगा, x के जगह पर वह वैल्यू रखेंगे, यदि पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है तो वह शून्यक कहा जाएगा, यदि बहुपद की वैल्यू 0 नहीं होती है तो शून्यक नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने जब तीनों संख्याओं को रखा तो पूरे बहुपद की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं वो क्या होंगी, शून्यक होंगी। चलिए और एक बात कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना है। यहाँ पे त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद के लिए तो आपको याद होगा, -b/a होता है और c/a, शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a होता है और शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है। त्रिघात के लिए क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले
हम तुलना करेंगे, ठीक है। इसको एक मान लीजिए, दिए गए बहुपद px की तुलना किससे करेंगे? मानक त्रिघात बहुपद से करेंगे। मानक त्रिघात बहुपद से करेंगे। वहाँ से क्या करेंगे? a का मान, b का मान, c का मान और d का मान निकालेंगे। तो तुलना कीजिए। मानक त्रिघात बहुपद क्या होता है? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इससे जरा तुलना कीजिए। a की वैल्यू क्या मिल रही है बोलिए? a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2, v की वैल्यू देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। c x का गुणांक -5 है ना, -5। और d अचर पद क्या है? +2। अब बताइए त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग निकालिए भाई। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आपका शून्यांक दिया गया था क्या? 1/2, 1 और -2 दिया गया था। ये आपके शून्यांक दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? एक 1/2 दिया है, एक 1 दिया है और एक -2 दिया है। तो निकाल लीजिए शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप निकालिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 1/2 था। बीटा की वैल्यू क्या था? 1 था। और गामा की वैल्यू क्या थी? -2। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, कितना आ रहा है? तो ये 1/2, 1 में से 2 जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2 कितना आ जा रहा है? 1 - 2/2। 1 में से 2 घटाएंगे कितना? -1/2। ये तो हम लोगों को जो शून्यक दिया है उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला है, शून्यांकों का योगफल निकाला है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? शून्यांकों का योगफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो फार्मूले के हिसाब से भी हम लोगों को निकालना है। और भी निकाल लेते हैं। 2 शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल क्या होता है बताइए। अब 2 शून्यांकों का गुणनफल का योगफल लेना है। तो 2 अल्फा बीटा गामा में से 2 का गुणनफल का योगफल लेना है। तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा, गामा अल्फा हो जाएगा। ये जरा निकाल लिया जाए। ये देखिए कितना आता है। अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है, बीटा 1 है, गामा -2 है, गामा -2 है, अल्फा देखिए 1/2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना आ जाएगा? 1/2, ये आ जाएगा -2, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये -2 -1 क्या हो जाएगा? -3। 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी 1 - 6/2, यानी -5 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। इसी में और आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, 3 मूलों का गुणनफल का योगफल, या अर्थात तीनों मूलों का गुणनफल। तो वो अभी हम लोग निकाल लेते हैं कि तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा। तीनों मूलों का गुणनफल, तीनों मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1, गामा कितना है? -2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? -1। ये हमने निकाला है किसके हिसाब से?
जो हमारा सवाल दिया था, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से मैंने क्या निकाला, मूलों का योगफल निकाला, 2-2 मूलों के गुणनफल का योगफल निकाला, 3-3 मूलों का गुणनफल निकाला, ये हमने निकाला। अब हम फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है कि क्या जो दिया गया संबंध था वो सत्य है कि नहीं। तो चलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, पहले मैं बहुपद को लिख लेता हूँ। हमारा बहुपद क्या दिया गया था, बहुपद लिख लिया जाए। 2x³ दिया था प्लस x² दिया था माइनस 5x दिया था, 5x दिया था और दिया था आपको +2 दिया था, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है बताइए, मूलों का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है फार्मूला बोलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने तुलना करके a b c का मान निकाला था, तो a का मान यहाँ से बोलिए क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, b का मान क्या हो जा रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, c का मान बताइए क्या है, -5 है और d का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पे रखिए तो जरा, तो -b की वैल्यू क्या है देख लीजिए 1 है, बाई a की वैल्यू कितना है 2 है। तो देख लीजिए हम लोगों ने जो सवाल दिया था उसके हिसाब से मैंने मूलों का योग निकाला है तो वही आया है, और जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है और वहाँ से मैंने मूलों का योग निकाला है तो क्या वही आया है, ठीक है। अर्थात जो दिया गया संबंध है वो क्या है, सही है, और हमें सत्यापित भी करना है। तो चलिए फिर अब ये निकालते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका फार्मूला क्या होता है, c/ क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है देख लीजिए, c की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू क्या है 2 है, देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे देखिए ये, और यहाँ पर देखिए ये, जो सवाल दिया था उसके आधार पर मैंने अल्फा बीटा का मान निकाला तो -5/2 आया है, और जो हम लोगों का संबंध है शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध है उसके हिसाब से भी मैंने निकाला है तो -5/2 ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा भी निकाल दिया जाए, तीसरा भी निकाल दिया जाए, अल्फा बीटा गामा, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, -d/a होता है। अब जरा d की वैल्यू देखिए कहीं है, d की वैल्यू यहाँ पर है माइनस, ये d की वैल्यू है 2 और बाई a देखिए a की वैल्यू है 2 से 2 कैंसिल -1। आप जरा देखिए आपने फार्मूले के हिसाब से निकाला है तो भी -1 आया है, और आपके सवाल में जो दिया था उसके हिसाब से भी आप लोगों ने निकाला है तो -1 ही आया है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल क्या था, सवाल ये था कि एक बहुपद दिया था, उसके सामने 3 संख्याएं दी गई थी, तो क्या करना था, उनको शून्यक साबित करना था। तो कैसे जानते हैं कि कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक होती है कि नहीं, जो संख्या दी गई है उस बहुपद में रखा जाता है और पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो शून्यक कहा जाता है। तो हम लोगों ने बारी बारी से 1/2 रखा, 1 रखा, -2 रखा, ये शून्यक हुए। उसके बाद अगला इसमें सवाल पूछा था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको सत्यापित करना था। तो देख लीजिए मैंने जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का पहला सवाल का पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है तो बिल्कुल सेम दिया है भाई, एक त्रिघात बहुपद दिया है और 3 संख्याएं दिया है, सवाल वही है। 3 संख्याएं दिया है तो क्या करना है आपको, तीनों को चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 1 2 दिया है, 1 1 दिया है और 1 1 दिया है, तो आप बारी बारी से एक बार x के जगह पर 2 रखेंगे जो बहुपद दिया है, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। ये अब यदि बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो शून्य कहेंगे, ठीक है। एक काम ये हो गया।
दूसरा काम ये करना है, ये वाला काम करना है। ये आप फार्मूले के हिसाब से मूलों का योग निकालेंगे और जो क्वेश्चन में मूल दिया है, जो शून्यक दिया है, उसके हिसाब से आप योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे और यदि बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके सेल्फ स्टडी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ और मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ और देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल लिखा है। लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल 2 - 7 और -14 है। ठीक है, सवाल यह है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको दिया क्या है? दिया है कि मूलों का योग दिया है। मूल माने वही शून्यकों का योग दिया है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं शून्यकों का योग और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है ना, 2 शून्यकों का योग माने एक शून्यकों का योग दिया है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया है। फिर कह रहा है कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया है। ठीक है, यानी कि ये 2 शून्यकों के गुणनफल का योग मतलब क्या? मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। कितना दिया है आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ सकते हैं। पढ़कर दिए देखता हूँ -7 दिया है। वैसे ही तीनों का गुणनफल भी दिया है। तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल मतलब क्या समझ रहे हैं? अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल कितना दिया है? -14 दिया है। ठीक है, अब आपसे त्रिघात बहुपद पूछ रहा है तो बहुत ही आसान है। कैसे? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ऐसे x² माइनस मूलों का गुणनफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ऐसे अब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा x³ माइनस अल्फा बीटा गामा बीटा गामा ये फार्मूला है प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला है, इसकी सहायता से आप डायरेक्ट त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। कब? जब तीनों मूल पता रहेंगे तब। अच्छा है उनका गुणनफल पता हो, एक का योगफल पता हो और 2 मूलों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योगफल पता हो। रख दीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है? ये और ये x² ये कितना दिया है? अल्फा बीटा गामा कितना दिया है? ठीक है, चलिए ये समीकरण नहीं है, बहुपद है। अब इसी को हल कर दीजिए। ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस, यानी x³ प्लस 2x² माइनस 7x और प्लस क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहेंगे, ये 2 दिया है, -2 नहीं दिया है, मूलों का योगफल 2 दिया है, तो ये 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस क्या? 14। तो इस तरह से आपने दूसरा सवाल पढ़ा। दूसरा सवाल के लिए हिंट एक बार और मैं दे देता हूँ
कि जब भी आपको मूल दिया हो, चाहे मूलों का गुणनफल दिया हो, उनका योगफल दिया हो, दो मूलों के गुणनफल का योगफल दिया हो और त्रिघात समीकरण पूछे तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है यक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसमें आप डायरेक्ट रख देंगे तो आपको डायरेक्ट त्रिघात समीकरण पता हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा सवाल लिखा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है सवाल। एक बहुपद दिया है और बहुपद क्या दिया है मैं लिख रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ उसको पी एक्स, जो भी बहुपद दिया है उसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ। क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दिया है। अब एक बात जरा सोचिए, इसका शून्यक कह रहा है a माइनस बी, ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसके शून्यक क्या है? इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक है a माइनस बी, a और a प्लस बी है। तो आपसे पूछ रहा है a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान है, आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे लगेगा। चलिए एक बात जरा बताइए कि जब यह शून्यक है तो a माइनस बी इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए ना। तो x बराबर a माइनस बी रखने पर, रखिए भाई यहाँ पे रखिए p a माइनस बी बराबर, यहाँ पे रखिए a माइनस बी का क्यूब 3, यहाँ पे रखिए a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर रखिए a माइनस बी प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरह से अब a रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे? एक बार हम रखेंगे a प्लस बी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सबको रख देंगे। तो रखा जाए। चलिए अब रख लेते हैं हम लोग, a रख लेते हैं। ये a रखिए, x बराबर a रखने पर, रखिए a रखा जाए। a रखेंगे तो p a बराबर आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका a प्लस 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह क्या है? शून्यक है। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2। इसी तरह से x बराबर क्या रख दीजिए? एक a प्लस बी भी मूल है ना, तो a प्लस बी रखने पर रख दीजिए भाई p a प्लस बी क्या आ जाएगा बोलिए? यहाँ पे रखना है तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी का स्क्वायर, फिर आ जाएगा a प्लस बी और प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यह भी क्या है? शून्यक है। तो यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद a, b और c का क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे कि a, b, c की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं समीकरण 2 लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को सॉल्व कर दीजिए आप। समीकरण 2 को देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है। अब इसमें a की जगह पर क्या रखेंगे तो 0 आ जाएगा। a की जगह पर क्या रखेंगे तो 0 आ जाएगा 1।
अर्थात a माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा। a के जगह पर आप जब 1 रख देंगे तो यह शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, मैं देखिए लिख देता हूँ, ये गुणनखंड मैं कर देता हूँ। a बराबर 1 रखने पर मैं शेषफल प्रमेय के द्वारा इसका गुणनखंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शेषफल प्रमेय के द्वारा इसका गुणनखंड करने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर कर हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए हल किया जाए। a बराबर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना, 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये 0 आ जा रहा है, अर्थात a माइनस 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। अर्थात a माइनस 1, ठीक है, किसका गुणनखंड होगा, समीकरण 2 का गुणनखंड होगा। समीकरण 2 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। जब समीकरण 2 का गुणनखंड होगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 और इसमें भाग देकर देख लीजिए क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इसमें भाग दे दीजिए a माइनस 1 से, क्या आ जाएगा बोलिए, a स्क्वायर बढ़ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस, ये खत्म, माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a बढ़ जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a, ये प्लस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस a प्लस 1, माइनस 1 बढ़ जाएगा तो माइनस a प्लस 1, यानी कि ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए भाई, सॉल्व कर लीजिए, इसको 0 कीजिए, a माइनस 1 बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या आ गया 1, a की वैल्यू 1 आ गई। इसको भी 0 करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से कीजिए, या a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि या श्रेयधराचार्य फार्मूला। तो हम लोग श्रेयधराचार्य फार्मूला बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बाद में हल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब a का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं, ये समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रख दीजिए a की वैल्यू, क्या हो जाएगा बोलिए, a की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो 1 प्लस b क्यूब माइनस 3, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस b और प्लस 1 बराबर 0। तो आप बिल्कुल सेम यही काम करके आप जब इसको हल करेंगे तो इसको होल क्यूब पे तोड़ लीजिएगा, ठीक है, इसको भी तोड़ लीजिएगा, और तोड़ने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो b का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो आप ये सेल्फ के द्वारा अपने आप के द्वारा क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, और एक और चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका मैं एक आसान सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये तो 3 समीकरण बने और 3 समीकरण को मैंने सॉल्व किया, तो इसमें थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं दूसरी विधि द्वारा हल करता हूँ, ठीक है ना, सेकेंड मेथड। ये आसान है, देखिए कैसे। आपको एक बहुपद दिया था, बहुपद यह दिया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चलिए शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग क्या है भाई, शून्यकों का योग, शून्य क्या है, a प्लस बी, ये माने a माइनस बी प्लस a और a
प्लस बी बराबर, फार्मूला बोलिए क्या होता है शून्यों का योग, शून्यों का योग बराबर होता है, आपने पढ़ा है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है क्या 1, ये बी से बी खत्म, 1 2 3, 3a बराबर 3, तो 3 1 जा 3, यानी a बराबर, देखा आपने कितना आसानी से हो गया, a की वैल्यू क्या मिल गई 1 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आप जानते हैं गुणनफल बराबर क्या होता है, बताइए गुणनफल, तीनों का गुणनफल a माइनस बी इंटू ए और a प्लस बी क्या होता है बोलिए, बराबर c बाई ए होता है ना, c बाई ए उसमें होता है द्विघात में, इसमें क्या होता है माइनस d बाई ए होता है। तो माइनस माने ये प्लस हो जाएगा 1/1। अब रख दिया जाए, क्या आ रहा है देखा जाए, यहाँ पे 1 माइनस बी, ये 1 प्लस बी बराबर 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप a की वैल्यू रखें, 3 का गुणनफल हम लोग लेंगे और यहाँ से मान निकालेंगे कि मान क्या मिल रहा है। तो चलिए देख लिया जाए कैसे होता है। तो 3 का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है ये देखा जाए, तो 3 का गुणनफल का फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए होता है, क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए जब फार्मूला पर रखेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस डी बाई ए बी, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी और ये डी का मान हो गया। तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं, यह +1 है। ठीक है, तो इसमें रखिए, इसमें रखिए, ये +1 था, तो जब आप रखेंगे इसमें तो आएगा क्या ये देखिए, तो माइनस डी का मान क्या है 1 और ए का मान है 1, यानी -1 आ रहा है, कितना आ रहा है -1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 -2, माइनस से माइनस खत्म, बी बराबर क्या आ गया √2 और प्लस माइनस, देखा आपने ये बड़ी आसानी से आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था प्लस था, वो मिस्टेक हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा सवाल भी हल कर लिया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, चौथा सवाल भी हल करेंगे, पांचवा सवाल भी इसमें हम लोग हल करेंगे। तो हम लोगों ने 3 तक सवाल हल कर लिए, बाकी 2 सवाल बचे हैं इस एक्सरसाइज में 4 और 5। तो ये भी बहुत अच्छे सवाल थे और इनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आपसे पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीदें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए होते हैं और मैं भी एनसीईआरटी की बुक को ही सॉल्व कर रहा हूं। तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह कृपया हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।